बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है। उनके सवाने हयात और उनकी शायरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज उनका चौथा सेशन है। पहले हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। आज उनकी ज़िंदगी के बारे में हम इश्क़ मिजाजी की बात करेंगे और उनकी शादी किस तरह तय पाई उसकी बात करेंगे। उसके बाद उनकी शायरी का है छोटा सा रिव्यू लेंगे, ख़ुलासा लेंगे, ख़ुसूसियत देखेंगे। सबसे अहम बात जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सबसे हमें मुनफ़रिद नज़र आते हैं, उनमें क्या चीज़ है। हमने पहले ये डिस्कस किया था कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का ख़ासा ये है कि वहाँ इंडिया में दौर मुग़लों का है, यहाँ सल्तनत कायम है, उनकी रसाई है। मगर हम देखते हैं कल्होड़ा दौर है, मगर हम देखते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किसी का भी असर नहीं लेते, किसी के भी असर के नीचे नहीं आते, किसी का भी उन्होंने अपनी शायरी में नाम नहीं लिया, क्योंकि वो समझते थे कि अगर उन्होंने अपनी शायरी में किसी हुक्मरान रआया का ज़िक्र कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। उनकी शायरी का मेन मरकज़ जो है वो आम आदमी है, एक मज़दूर है, किसान है, एक बेबस औरत है। उसके शायरी में जो किरदार हैं वो ऐसे किरदार हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं मगर उनके जिस्म में हिम्मत और हौसला है। उसके बाद एक दूसरी ख़ुसूसियत जो हमारे सामने आती है कि उन्होंने दो हुक्मरानों का ज़िक्र किया है। अब ये बात आती है कि मुहक्किक कहते हैं कि पूछने वाले ये पूछते हैं कि अगर वो हुक्मरानों की तरफ नहीं आते तो वो केच मकरान के हुक्मरान का ज़िक्र क्यों करते हैं, पुन्नू का ज़िक्र क्यों करते हैं। दूसरा, याम तमाची जो मकली के शहंशाह बादशाह थे, वो सारी रियाया उनके तख्त के नीचे थी, उनका ज़िक्र क्यों किया है। ये बहुत नाजुक एंगल है। इसकी वजह यह है कि जब तक कोई अमीर हुक्मरान नीचे की सतह पर नहीं आया तब तक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने कलाम में उसका ज़िक्र नहीं किया। पुन्नू जब ससी के पास बंभोर में आता है तो वो धोबी बनता है, कपड़े धोता है, अपनी सारी सल्तनत रियाया अपनी जागीर को छोड़ कर आता है, तब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह एक्सेप्ट करते हैं, उसे मानते हैं। अगे इं हुआस जो पुन्नू धोतम कपड़ा, यानी पुन्नू जब कपड़े धोता है तब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का किरदार बनता है। जाम तमाची जब एक मच्छेरन नूरी के पास आता है, अपनी सारी सल्तनत को छोड़ता है और उस मछली की बदबू में बैठता है, तब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का किरदार बनता है। तो मकसद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह उस किरदार को अमर करते हैं जो नीचे की सतह का हो, जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो मट्टी से जुड़ा हो, जो अपने कल्चर से लबरेज़ हो। अब आते हैं कि उनके इश्क़ मिजाजी की तरफ और शादी की तरफ। कहते हैं मुहक्किकीन मीर अली शेख काने तोहफ़तुल कराम उनकी किताब है, मीर अब्दुल हुसैन सांगी लताइफ़ुल लतीफ़ उनकी किताब है। वो ज़िक्र करते हैं कि 20 साल की उम्र थी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की कि जब उनको इश्क़ मिजाजी में मुब्तला होना पड़ा। वजह उनके वालिद शाह हबीब हकीम भी थे और मुर्शिद भी माने जाते थे। तो मिर्ज़ा बेग जो बहुत साहिब हैसियत थे, कोटड़ी में रिहाइश पज़ीर थी, शाह साहब भी उस वक्त कोटड़ी में रिहाइश पज़ीर थे, तो उनके वालिद साहब तबीब के तौर पर उनके घर जाते थे। मिर्ज़ा बेग का पर्दा बहुत सख्त था, असर रसूख वाले आदमी थे। तो एक दिन उनकी दुख्तर बेटी की तबीयत नासाज हो गई, तो मिर्ज़ा बेग ने शाह हबीब को पैगाम भिजवाया और उनके बाद उनके पास आए, मगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम देखने जाओ। तो 20 साल की उम्र में जब वो सख्त पर्दे की हालत में उनके घर गए हैं तो दो राय हैं, एक ये कि वो पर्दे के पीछे थी, एक ये कि वो सामने थी। जब उनकी तबाबत के तौर पर, तबीब के तौर पर उनकी नब्ज़ पर हाथ रखा है तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ मिजाजी में मुब्तला हो गए हैं। कैफ़ियत कुछ बदल गई है। सिर्फ़ एक लाइन का जुमला, एक आधा बेत उन्होंने पढ़ा है और वहाँ से रुखसत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जहजी चीच सैयद हथ में तैंखी लहर नकी लोडो, जिसकी उंगली मेरे हाथ में आ जाएगी, सैयद के हाथ में आ जाएगी, उसे दुनिया की कोई ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसे दूसरे एंगल में लेते हैं कि ये सैयद उस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत के बारे में है जो कायनात के रसूल है, जो कायनात के पैगंबर है। अगर कोई उनका हाथ थाम लेगा तो दुनिया का कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसके बाद कहते हैं कि ज़ू मीनिंग जुमले में
शाह बेग जो सख्त पर्दे के हामिल थे, सख्त असर रसूल वाले आदमी थे, गुस्से से लाल हो गए, बहुत तो गुस्से वाले हो गए, मगर उन्होंने अपना गुस्सा इसलिए बर्दाश्त कर लिया क्योंकि आगे भी शाह साहब थे, उनकी शख्सियत थी। मगर कहते हैं कि ये रंज उनके दिल में रहा, ये गुस्सा उनके दिल में रहा, तो शाह हबीब ने भी, उनके वालिद ने भांप लिया, तो कोटड़ी से मुंतकिल होकर हाला हवेली आ गए कि उनके जो वहाँ के असर रसूख वाले आदमी हैं, उनकी नाराज़गी के सामने वो रह नहीं सकते। तो हाला हवेली शिफ्ट होने की वजह ये थी। मगर कहते हैं शाह साहब दरवेश आदमी थे, उनके दिल से पूरी ज़िंदगी में कोई बद्दुआ नहीं निकली थी, किसी शख्स के बारे में नेगेटिव ख़याल या लफ्ज़ नहीं निकला था। मगर कहते हैं मौरखीन कि क्या मालूम कि उनके दिल से एक जुमला निकला था कि बेग तुझी बेगी कोटड़ी में कान, अल्लाह आस अथम त मारी दुई मान, यानी अल्लाह तुम्हारा मान तकब्बर एक दिन ख़त्म करेगा। ये कहते हुए जो हमने पिछले सेशन में ज़िक्र किया था, वो सैर पर निकल गए। कहते हैं जब वो सैर पर 3 सालों के बाद आए हैं तो उस वक्त एक अजीब वाक़या हो गया कि शाह बेग अरगुन के घर में डाका डल गया। वो वहाँ नहीं थे, उनके सारे घर का साजो सामान जेवर सब चोरी हो गया। और शाह बेग जैसे ही घर पर पहुँचे हैं तो पता चला है डाकुओं के पीछे गए हैं बंदूक लेकर, मगर उनसे लड़ते हुए वो मारे गए। अब घर में सिर्फ़ एक छोटा बच्चा और ख़ातून खाना थी, कोई और वजह समझ में नहीं आई। उन्होंने ये समझ लिया कि शायद शाह साहब का कोई रंज है, इस वजह से हमारे ऊपर ये मुसीबत आई। तो उन्होंने शाह साहब के पास आकर ख़ुद वो रिश्ता दिया। रिश्ता शाह बेग अरगुन की बेटी दुख्तर सैयदा बेगम का था। एक बहुत बड़ी वजह जो सबसे हमें इनफरादियत के तौर पर हामिल करती है शाह साहब की ज़िंदगी में कि सैयदा बेगा एक आला ख़ानदान की हैं, मगर उस दरवेश के पास आकर उन्होंने भी दरवेशी इख्तियार की, अपनी शाहाना ज़िंदगी को छोड़ा और पूरी ज़िंदगी शाह साहब की ज़िंदगी में अमल दखल नहीं दिया। उन्हें हमेशा ये मौका दिया कि वो घर के कामों में मसरूफ़ न रहें, वो मुरीदों में रहें, अपना काम करते रहें, बारगाह इलाही की खिदमत में मसरूफ़ रहे और इबादत में रहे। शाह साहब सुर प्रभाती में कहते हैं जिनी सुख नाहे को चारण से चेजन, रुंजन रात वंजन कुल्हन मथे कीनरा, यानी जिन्हें सुख नहीं होता, जिन्हें चैन आराम नहीं होता, वही चारण होते हैं, वही मंगते होते हैं, वही मांगने वाले होते हैं जो जंगलों बयाबानों में रुंजन ऋण वंजन कुल्हन मथे कीनरा। कीनरा एक मांगने वाले गाने वाले का साज़ है। ये वो साज़ है जो एक मज़दूर के हाथ में अपना हथियार होता है, एक फ़ौजी के हाथ में अपना हथियार होता है। वो जंगलों में निकल जाते हैं, अपने सामान के साथ होते हैं, वो ज़िंदगी भर सुख की चैन की नींद नहीं सोते। दूसरा सुर प्रभाती का है कि तू जानी तब न जान ही दर अबू झंझो, इन्हीं दर से यज्ञा जिन नभायो पाण, रिझाणो राझाण आहे अबू झंझो। अगर तुम जानते हो तुम्हें बहुत कुछ आता है, मगर दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम एक अबूझ हो, ना समझ हो। जिन्होंने भी ज़िंदगी और दुनिया में अपने आप को जानकर समझा है, उन्होंने हमेशा खोया है। वो रिझाण और राजान जो राजों का राज है, सरदार है, कायनात का मालिक है, वो उनका है जो अनजान बनकर रहते हैं, दुनिया में नादान बनकर रहते हैं, जो अपनी अना से निकल पाते हैं। एक और वाक़या छोटा सा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जब तमाम सफ़र के बाद आए हैं, रख्ते सफ़र के बाद, तो उन्होंने सोचा कि हज की सआदत हासिल करूँ। हज की सआदत के लिए जब पैदल निकले तो कहते हैं कि एक जगह ठहर कर उन्होंने एक मंज़र देखा तो उनकी कैफ़ियत बदल गई और उन्होंने सफ़र जो बांधा था वो रुख मोड़ लिया। वाक़या क्या था कि एक बकरी जो बहुत प्यासी थी, शदीद धूप में दौड़ती हुई छोटी सी नदी के पास आ गई और पानी पिया। इतनी शिद्दत, इतनी तड़प
पानी पीने के बाद उसने जब अपने आप को रिलैक्स महसूस किया तो जो उसकी फोंगड़ियाँ होती हैं वो उसी पानी में उसने गिरा दी। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दिल से ये दुआ निकली, आवाज़ निकली, ये शेर निकला कि डोरियाँ डोरियाँ मल्लहाँ शाल ममिला होत, मैं जितनी भी जुस्तजू झागूं जंगल पाऊँ नहीं। अब ये अजीब दुआ है कि जिसके सफ़र और तलाश के लिए मैं निकलूं उससे मत पाऊँ ए खुदा, डोरिया डोरिया मल्लहाँ शाल ममिला होत, मन अंदर जी लोच मता मिलन सा माठी थिए, कि क्या पता कि मैं तुमको अगर ढूंढ भी पाऊँ तो वो तड़प मेरी इस तरह ख़त्म हो जाए जैसे बकरी की तड़प ख़त्म हो गई। पानी पीने के बाद उसी पानी को उसने ख़राब कर लिया। तो मैं तुम्हारी जुस्तजू में जो निकला हूँ तो वो तड़प मेरे अंदर में रहने दो, मैं हमेशा उसी तड़प के साथ जीना चाहता हूँ। ये सोचकर वो वापस आ गए। सो रामकली में कहते हैं, कच्छे काचोटी नांगन बधी नीह जी, जहड़ा आया जग में तहड़ा व्या मोटी, उन्हें दी चोटी पूरब थींदी पधरी। वो लोग जो सिर्फ़ एक छोटी सी लुंगी के साथ ज़िंदगी भर जीते हैं, उनके पास कोई साजो सामान नहीं आता, वो उस मिसाल के मुतरादिफ़ हैं जो ज़िंदा दुनिया में जब पैदा होते हैं कुछ भी नहीं होता और जब जाते हैं कुछ भी लेकर नहीं जाते। ऐसे लोग दुनिया में मुफलसी में जीते हैं, कोई उनकी कदर नहीं करता, मगर क़यामत के रोज़ उनका वो दर्जा होगा जो किसी का भी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।